हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीलेश। आप देख रहे हो रेसलिंग रूल्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज के मंडे नाइट रॉ के बारे में। क्या कुछ हुआ आज मंडे नाइट रॉ में, किसका हुआ किसके साथ मैच। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शो की शुरुआत होती है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के मैच के साथ। जी हाँ दोस्तों, MVP वर्सेस अपोलो क्रूज़ का मैच होता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। ये मैच बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है दोस्तों, इसमें काफ़ी सारा एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इस मैच के अंदर लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है। जब मैच स्टार्ट होता है लाइट मैच के बीच में थोड़ी सी डिम होने लग जाती है, कम होने लग जाती है लाइट। दोस्तों इस वजह से MVP ये मैच हार जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाइट के कम होने की वजह से MVP ये मैच हार जाते हैं और बाद में भी ये यही बताते हैं कि मैं लाइट डिम होने की वजह से हारा हूँ। अपोलो क्रूज़ बन जाते हैं न्यू चैम्पियन। दोस्तों MVP हारने के बाद ये कहते हैं कि मुझे अपोलो क्रूज़ के बच्चों की फ़िक्र नहीं है, मुझे अपोलो क्रूज़ की वाइफ की फ़िक्र नहीं है, मुझे सिर्फ फ़िक्र है अपने मैच की। मुझे रीमैच चाहिए समर स्लैम के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। तो साफ वो दोबारा से चैलेंज कर देते हैं अपोलो क्रूज़ को, ताकि वो समर स्लैम में उनको मैच मिल सके और अपोलो क्रूज़ उनका ये चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट के बारे में। अगला सेगमेंट होता है दोस्तों बेली और साशा बैंक का। बेली और साशा बैंक बैक स्टेज पर अपना एक सेगमेंट देते हैं। उसमें वो बताते हैं कि कैसे साशा बैंक्स रॉ वुमेन्स चैम्पियन बनी। उसमें सब कुछ बताया जाता है। वो फुटेज दिखाती हैं एक, जिस फुटेज में सारा रीलाइव किया जाता है। साथ ही शेना बेजलर आ जाती हैं उनके पास और शेना बेजलर साशा बैंक्स को कहती है कि मुझे तुमसे प्रॉब्लम है, और साथ ही उनके मुंह पे पंच दे मारती है साशा बैंक्स के मुंह पर। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट के बारे में। अगला सेगमेंट होता है दोस्तों द केविन ओवन शो। केविन ओवन शो की शुरुआत करते हैं। इसमें केविन ओवंस अपने शो में रूबी राइट को बुलाते हैं। रूबी राइट स्पेशल गेस्ट होती है इसमें। दोस्तों रूबी राइट रिंग में आती है और केविन ओवन उनसे ये सवाल पूछते हैं कि तुम्हें क्या कंट्रोवर्सी, कोई भी उनकी जो राइवलरी चल रही थी लिव मॉर्गन के साथ, उन्हें लिव मॉर्गन को जब वो मारने लगती है, जब वो वापसी करती है WWE के अंदर अपनी, तभी दोस्तों लिव मॉर्गन रिंग में आ जाती है। रूबी राइट को इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। रूबी राइट लिव मॉर्गन से कहती है कि सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर पास्ट थिंग्स। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो कि जो पिछले हफ्तों में कुछ तुम्हारे पर अटैक किए थे। तभी दोस्तों वहाँ पर एंट्री हो जाती है द आइकॉनिक्स की। आइकॉनिक्स दोस्तों रिंग में आती हैं और उन्हें बहुत कुछ कहती हैं रूबी राइट और लिव मॉर्गन को, उनकी पुरानी बातों को। तभी दोस्तों इन दोनों में मैच स्टार्ट हो जाता है, दोनों पक्ष टीम में मैच स्टार्ट हो जाता है, टैग टीम मैच। तो इस मैच में दोस्तों रूबी राइट और लिव मॉर्गन दी आइकॉनिक्स को हरा देती हैं और ये सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। तो बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट के बारे में दोस्तों। अगला सेगमेंट होता है दोस्तों बैक स्टेज पर शार्ली ग्रोजो ये बताती है कि लाइट डिम होने की वजह ये बॉक्सेस हैं। इन बॉक्सेस को रात में कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें से इनमें वायर शॉर्ट सर्किट हो गई है। तभी MVP आते हैं, तुम्हें कहते हैं कि रियली तुम इनको दोष दे रही हो, मैं इसकी वजह से ये मैच हार गया। तभी वो बताती हैं कि अपोलो क्रूज़ ने आपका मैच एक्सेप्ट कर लिया है और MVP खुश हो जाते हैं और ये सेगमेंट ख़त्म हो जाती है। तो बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट के बारे में। अगला सेगमेंट है दोस्तों ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन का फेस टू फेस होना। जी हाँ दोस्तों, ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं और रैंडी ऑर्टन को ये पूछते हैं कि तुम सच में क्या रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से बेटर हो। और ये कहते हैं कि पिछले हफ्ते जो मैच ख़त्म होने के बाद रैंडी ऑर्टन ने उन्हें RKO दी थी, उनके बारे में कुछ बातें करते हैं। तभी दोस्तों रैंडी ऑर्टन रिक फ्लेयर के साथ एंट्री करते हैं। रैंडी ऑर्टन उन्हें कहते हैं कि मैं समर स्लैम के अंदर तुम्हें हरा दूंगा, मैं एक लेजेंड किलर हूँ, मैं तुम्हें भी हरा दूंगा। तभी दोस्तों ड्रू मैकिंटायर उन्हें दोबारा से जवाब देते हैं कि कोई बात नहीं, समर स्लैम में देखेंगे तुम्हें, लेकिन समर स्लैम में ये मौका बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। समर स्लैम में तुमसे पहले मैं तुम्हें क्लेम और दे दूंगा, तुम्हें हरा दूंगा। और दोस्तों ये सेगमेंट ख़त्म हो जाती है। तो बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट के बारे में। अगला सेगमेंट होता है दोस्तों नाया जैक्स और पैट बक का। पैट बक आपको पता ही होगा, आप WWE ऑफिशियल है, वो मैचेस को अनाउंस करते हैं। नाया जैक्स पैट बक के साथ रिंग में आती हैं। पैट बक को ये लगता है कि नाया जैक्स उनसे माफ़ी मांगेगी, जो पिछले हफ्ते में नाया जैक्स ने पैट बक पर हमला कर दिया था जब वो शेना बेजलर के साथ उनकी भिड़ंत हुई थी। नाया जैक्स उनके साथ रिंग में आती है और पैट बक को कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे अपोलॉजी चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे मैच लड़ना होगा। तो दोस्तों इस पे वो पैट बक को माइक पकड़ा देती हैं और कहती है तुम अगर इस बारे में कुछ बोलना चाहते हो तुम बोल सकते हो। तो पैट बक क्या बोलते हैं दोस्तों,
पैट बक कहते हैं कि यू आर डेफिनेटली सस्पेंडेड बिकॉज आई एम WWE ऑफिशियल। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि तुमने WWE ऑफिशियल पर हमला किया है। तो दोस्तों ये सुन के नाया जैक्स गुस्से में आ जाती है और पैट बक कर हमला कर देती है और चली जाती है रिंग के बाहर। तो दोस्तों ये सेगमेंट ख़त्म हो जाती है। बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट के बारे में। अगला सेगमेंट दोस्तों एक मैच होता है जो होता है 24/7 चैंपियनशिप के लिए। ये मैच होता है दोस्तों अकीरा तोजावा वर्सेस R-Truth वर्सेस शेल्टन बेंजामिन। शेल्टन बेंजामिन दोस्तों इसमें 24/7 चैंपियन होते हैं। मैच की शुरुआत होती है दोस्तों इस मैच में बॉबी लैशली और MVP शेल्टन बेंजामिन के रिंग साइड में खड़े होते हैं और अकीरा तोजावा के कुछ साथी हैं जो काले कपड़ों में होते हैं, वो भी उनके रिंग साइड में खड़े होते हैं। वो काले कपड़े वाले जो होते हैं वो इंटरफेरेंस करते हैं मैच के अंदर। बॉबी लैशली और MVP उन पर हमला कर देते हैं वो काले कपड़े वालों पर। और दोस्तों अभी दोस्तों अकीरा तोजावा इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। वो अपन हाई फ्लाइंग जंप लगा देते हैं R-Truth के ऊपर और कर देते हैं पिन और बन जाते हैं न्यू 24/7 चैम्पियन। तो दोस्तों अगला सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। अगला सेगमेंट होता है दोस्तों डोमिनिक का बैक स्टेज पर डोमिनिक आते हैं। शार्ली गुरेरो उनको इंटरव्यू लेती है। वो उनके बारे में पूछती है कि तुम अब आगे क्या करोगे। तो डोमिनिक बताते हैं कि मैं WWE सेथ रॉलिंस को चैलेंज करने वाला हूँ समर स्लैम के अंदर। तो दोस्तों इसमें साफ साफ चैलेंज कर दिया है डोमिनिक ने सेथ रॉलिंस को समर स्लैम के मैच के लिए, और वो बदला लेंगे अपने डैड का। सेगमेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट के बारे में। अगला सेगमेंट एक मैच होता है। ये होता है दोस्तों साशा बैंक्स बनाम शेना बेजलर। दोस्तों इस मैच में शेना बेजलर की परफॉर्मेंस देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। शेना बेजलर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देती है, लेकिन दोस्तों बेली इस मैच में इंटरफेरेंस करती हैं। तभी दोस्तों एंट्री हो जाती है वहाँ पर आस्का की। आस्का पीटने लगती है बेली को और दोस्तों मैच डिस्क्वालीफाई कर देता है रेफरी। और ये सेकंड के बाद दोस्तों शार्ली गुरेरो रिंग में आती हैं और आस्का से कुछ सवाल पूछती हैं। वो पूछती है कि आगे क्या करोगे तुम। तो आस्का इस बात का ये जवाब देती है कि मुझे री मैच चाहिए रॉ वुमेन्स चैम्पियनशिप के लिए साशा बैंक के साथ, वो भी समर स्लैम के अंदर। तो दोस्तों साफ साफ आस्का ने भी चैलेंज कर दिया है समर स्लैम के लिए, रॉ वुमेन्स चैम्पियनशिप के लिए साशा बैंक्स को चैलेंज। तभी दोस्तों शेना बेजलर रिंग में आ जाती हैं और साशा बैंक को कहती है कि मैं जब ये मैच तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा तो तुम्हारे साथ लड़ूंगी, क्योंकि तुमने ये मैच डिस्क्वालीफाई कर दिया। मैं बहुत अच्छा लड़ रही थी इस मैच के अंदर। और दोस्तों तभी साशा बैंक्स और बेली इंटरफेयर करते हैं इन दोनों को। साशा बैंक्स कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ री मैच चाहिए तो तुम्हें अगले हफ्ते की रॉ में बेली के साथ लड़ना होगा। तुम्हें मुझसे लड़ना है समर स्लैम के अंदर मैच चाहिए तुम्हें, तो बेली के साथ तुम्हें मुकाबला करना होगा। अगर तुम ये मैच जीतोगी तो तुम्हें यह मौका मिलेगा, ताकि रॉ वुमेन्स चैम्पियनशिप के लिए तुम्हें मौका मिलेगा तभी मिलेगा। दोस्तों ये सेगमेंट ख़त्म हो जाती है और बात करते हैं हमारी अगले सेगमेंट के बारे में। अगला सेगमेंट दोस्तों शेन मैकमैन का होता है। शेन मैकमैन एक शो लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है रॉ अंडरग्राउंड। उसमें दोस्तों वो कई नए सुपरस्टार्स का मुकाबला करवाते हैं, पुराने सुपरस्टार्स के साथ मुकाबला करवाते हैं। तो दोस्तों ये इसमें काफ़ी सारे हमें 3-4 मैचेस दिखाते हैं रॉ के अंदर, बीच में रोक कर 3-4 मैचेस दिखाते हैं दोस्तों। तो ये आगे बात करेंगे इस वीडियो में। तो वो भी बात कर लेते हैं हमारे अगले मैच के बारे में। अगला मैच होता है दोस्तों, तो सबसे पहला मैच होता है दोस्तों एंजेलो डॉकिंस वर्सेस एंजल गार्जा। इस मैच में दोस्तों एंजल गार्जा एंजेलो डॉकिंस को हरा देते हैं। तो अगला मैच होता है दोस्तों मार्टिन फोर्ड वर्सेस एंड्राडे। तो इस मैच में मार्टिन फोर्ड ठीक नहीं होते हैं, उनको कुछ ना कुछ रिंग में हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। वो कुछ पी लेते हैं, बाद में बताते हैं रॉ में कि उन्होंने एक पॉइज़न पी लिया है। जब वो बैक स्टेज उनको कुछ हो जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तभी बैक स्टेज पर हमें EST बियांका ब्लेयर बताती है कि उन्होंने उनके जो ड्रिंक पी रहे थे वो उनमें पॉइज़न मिला दिया है। अब वो जानना चाहती है कि किसने ये पॉइज़न मिलाया है। वो दोष देती हैं उन तीनों को मतलब एंजल गार्जा को, एंड्राडे को और जेलिना वेगा को। तो हमें अगले हफ्ते की रॉ में ही पता चलेगा कि क्या हुआ था, आगे किसने ये मिलाया था। और तभी हमें दोस्तों अगला सेगमेंट देखने को मिलता है दिखाया देता है, एक फुटेज दिखाई देती है जिसमें बताते हैं कि जो अकीरा तोजावा के साथी होते हैं वो बॉक्सेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वही बॉक्सेस पर आग लगा देते हैं जो पहले मैच में मैंने बात की थी कि रॉ लाइट्स डिम हो रही थी उसके बारे में। तो अगला सेगमेंट हमें फिर से वही
रॉ अंडरग्राउंड का देखने को मिलता है। द वाइकिंग रेडर्स मुकाबला करते हैं नए सुपरस्टार्स का, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस परफॉर्मेंस दिखाते हैं अपनी रॉ अंडरग्राउंड के अंदर। तो दोस्तों अगले सेगमेंट में अगला सेगमेंट होता है दोस्तों सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं और वो जवाब देते हैं डोमिनिक का। भी डोमिनिक ने मुझे चैलेंज किया है समर स्लैम के अंदर। तो दोस्तों ये उसके बाद वो कहते हैं कि टॉम फिलिप्स को वो कुछ बोलते हैं। टॉम फिलिप्स को वो कहते हैं कि क्या कर रहे थे पिछले हफ्ते जब डोमिनिक मुझे मार रहे थे डंडों के साथ। तो दोस्तों वो इस बारे में बात कर रहे थे जब टॉम फिलिप्स कमेंट्री कर रहे थे कि वो चीयर कर रहे थे डोमिनिक को उनके मारने के लिए। सेथ रॉलिंस इस पर कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हारी जगह बदलनी पड़ेगी, तुम्हारी जगह कोई नया कमेंटेटर लेके आना पड़ेगा। तभी दोस्तों समोआ जो खड़े हो जाते हैं। समोआ जो कहते हैं कि ये मेरा पार्टनर है, तुम इसे हाथ भी नहीं लगा सकते, तो अगर तुम्हें इसे हाथ लगाना तो सबसे पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। तभी दोस्तों चेयर उठा लेते हैं बड़ी मर्फी और रिंग की तरफ भागते हैं और कहते हैं आओ अगर तुम्हें मुकाबला करना है तो मुझसे मुकाबला करो। तभी दोस्तों वहाँ पर एंट्री हो जाती है डोमिनिक की। डोमिनिक रिंग में आते हैं और दोनों को फिर से पीटते हैं कैंडल स्टिक के साथ। दोनों को फिर सेथ रॉलिंस को बहुत ज़्यादा खूब पीटते हैं वो। दोस्तों वो लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को 619। जी हाँ दोस्तों, रे मिस्टीरियो को मूव 619 सेथ रॉलिंस को वो लगा देते हैं। तभी दोस्तों सेथ रॉलिंस उठाते हैं माइक और कर लेते हैं डोमिनिक का चैलेंज एक्सेप्ट। वो कहते हैं अगर तुम्हें फ़ाइट चाहिए मुझसे, अगर मुझसे फ़ाइट चाहिए तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ समर स्लैम के अंदर। तो दोस्तों ये सेगमेंट यहीं पर ख़त्म होती है। तो बात करते हैं हमारे मेन इवेंट की। मेन इवेंट में दोस्तों जब दिखाते हैं कि रॉ अंडरग्राउंड में दिखाते हैं जब मैच लड़ रहे होते हैं आपस में, तो बॉबी लैशली, MVP और शेल्टन बेंजामिन रिंग में आते हैं। सभी को मार देते हैं, वो किसी को भी नहीं छोड़ते, सभी को पीट डालते हैं। और तभी ये अनाउंस किया जाता है कि अब से रॉ अंडरग्राउंड मैनेज करेगी। तभी दोस्तों MVP कहते हैं कि रॉ अंडरग्राउंड इज़ नाउ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द हार्ड बिजनेस। तो दोस्तों क्या होगा, तो इस MVP ने ये कह दिया है। तो दोस्तों मुझे लगता है जहाँ तक कि अभी रॉ सुपरस्टार्स यहाँ पर मुकाबला करा करेंगे, इनमें MVP चलाया करेंगे। अब कौन चलाएगा कौन नहीं, ये तो हमें अगले हफ्ते की रॉ में ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रॉ कैसी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।